तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरा सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा, कक्षा 12वीं का आपका राजनीति का पेपर इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका। पहला क्वेश्चन, चाओ एन लाई प्रधानमंत्री थे। देखिएगा, चाओ एन लाई जो थे ना, चीन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता थे। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कार्टून संबंधित था। तो देखिएगा, कहाँ से संबंधित था, ये समान आचार संहिता से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952 से 67 तक सत्ता की बागडोर किसके पास में थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास में थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, 1962 में चीनी आक्रमण को चेतन आनंद द्वारा निर्मित फिल्म के द्वारा दर्शाया गया। देखो, हकीकत फिल्म के द्वारा दर्शाया गया है। सार्क की स्थापना हुई, तो देखो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में देखो, अब यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। क्यूबा मिसाइल संकट जो है ना, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। जोसेफ स्टालिन जो थे ना, रूस के नेता थे। जॉर्ज बुश की जोड़ी मिल जाएगी अमेरिका से। और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता हुआ, तो देखो साप्टा पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो देखो 1939 से 1945 तक में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। तो देखो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। 3 में आपको इसके उत्तर कैसे कंप्लीट करने हैं। गमाल अब्दुल नासिर शासक था, कहाँ का, मिस्र का। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक थे भारतीय जनसंघ के। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 56 तक। और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन। देखो, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। अब उसके बाद में देखो, ये सत्य सत्य आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हेगमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। बिल्कुल सत्य होगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन महात्मा गांधी ने किया, असत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, ये भी सत्य होगा। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 में तोड़ी गई, ये भी सत्य है। मिस्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले शासक थे, ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा लोकतंत्र बहाली के लिए नेपाल में सक्रिय थी। देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लें। सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो, यहाँ से जोड़ी देख लो। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। निकिता कुश्चेव, इसकी जोड़ी मिल जाएगी सोवियत संघ से। प्रिवी पर्स की जोड़ी मिल जाएगी शासक की निजी संपदा और भत्ते से। मौलाना अबुल कलाम की जोड़ी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री से। पीसी मालानोबिस की जोड़ी औद्योगिकीकरण से। मोरारजी भाई देसाई की जोड़ी प्रधानमंत्री से। और जय जवान जय किसान की जोड़ी लाल बहादुर शास्त्री से। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी नोट कर लो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछे गए हैं। और देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 लिखा है, शॉक थेरेपी क्या है। तो चलो हम समझते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स बताए जाएंगे। देखो, प्रश्न नंबर 7, शॉक थेरेपी क्या है। तो देखिएगा, शॉक थेरेपी क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर। अब उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, इसका अतवाला 2 ध्रुवीयता क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 9-11 क्या है। देखिएगा, 9-11 क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, 8वें का अथवा। देखो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
देखिएगा दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9, देखो दक्षिण एशिया के 2 देश भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, इन देशों के नाम आप लोग याद कर लेना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, साप्टा क्या है? नौका अथवा। देखो साप्टा क्या है, इसका उत्तर ये दिया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग देख लो, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निशस्त्रीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 10, देखो निशस्त्रीकरण क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसका उत्तर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? 10 का अथवा। देखो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। अब उसके बाद में देखो भारत के प्रथम विधि व शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न नंबर 11, देखिएगा भारत के प्रथम विधि और शिक्षा मंत्री कौन थे, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा इसको याद कर लेना। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चंस लिखे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब व किस दल की स्थापना की थी? देखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस दल की स्थापना की थी, इसका पूरा का पूरा उत्तर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की? प्रश्न नंबर 12, तो देखिएगा कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की, इसका उत्तर यह आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ हुआ? 12 का अथवा। देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनादेश क्या है? प्रश्न नंबर 13, देखो जनादेश क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दल बदल का क्या आशय है? 13 का अथवा। देखो दल बदल का क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न नंबर 14, तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो आपसे पूछा गया ना, उसका उत्तर ये लिखा है और उसके अथवा में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, इसका उत्तर भी यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई 2 कार्य? प्रश्न नंबर 15 में देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2 कार्य ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा देख लो। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य? 15 का अथवा। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा, ये उत्तर लिखा पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया। देखो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, इसके उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत प्रणाली क्या है? 16 का अथवा। देखो सोवियत प्रणाली क्या है, इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख ले पूरा और इसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ तक का मैंने बता दिया उत्तर। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, आसियान को समझाइए। देखिएगा आसियान को इस प्रकार से आप लोग समझा देना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर लिखा गया है, तो आप लोग देख लें इसके उत्तर को। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है क्षेत्रीय संगठन बनाने के 3 उद्देश्य? 17 का अथवा। देखो क्षेत्रीय संगठन बनाने के 3 उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18वां, योजना आयोग को समझाइए। तो देखिएगा योजना आयोग को कैसे आपको समझाना है, इसका उत्तर यह आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देख लें और योजना आयोग को पूरा समझाना सीख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का क्या थी समझाइए? 18 का अथवा। देखो हरित क्रांति क्या थी, इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां, आसियान विजन 2020 क्या है? तो देखो आसियान विजन 2020 क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेपाल की जनता अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुई? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये पूरा का पूरा दिया गया, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 20, देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, भू क्षेत्र और महत्वपूर्ण संसाधनों को समाप्त करना और प्राप्त करना और जासूसी केंद्र। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, समीक्षा कीजिए। 20 का अथवा। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा,
पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर लिखा है, तो आप लोग याद कर ले अच्छी प्रकार से इसको। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन तो देखिएगा 21वां सुरक्षा परिषद के कार्य। देखिएगा सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है। देखो पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करना और शांति भंग की परिस्थिति को टालना और संगठनों की छाछबीन एवं जांच करना और कार्य योजना बनाना। ठीक है, इनको देख ले इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा लिखा है यूनिसेफ के कार्यों को समझाइए। तो देखिएगा यूनिसेफ के कार्य क्या है, बाल अधिकारों को संरक्षित करना और उसके बाद में देखो महिला एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल करना और पोषण अभियान और बाल कोष और बालकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत को समझाइए। देखिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इसको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं 22 का अथवा। तो देखो राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियाँ, एकता के सूत्र में बांधना और उसके बाद में देखो ये वाला पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा और तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा और चौथा पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा यहाँ तक का समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 23वें क्वेश्चन में पूछा गया निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। जैसे कि भारत की परमाणु नीति, तो भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी ये लिखी है। अगला होगा भारत की विदेश नीति। तो देखो भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी ये लिखी है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र के विकास विदेश नीति पर असर डालता है। देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग देख ले पूरा। और इसके बाद में कुछ हिस्सा ये लिखा है, तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले यहाँ तक का। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।